एक डाल पर बैठी टूनी चिड़िया और कालू कौवन आपस में बातें कर रही थी। अरे क्या हुआ कल्लू बहन, आज बहुत थकी थकी लग रही हो? हाँ टूनी बहन, मैं कल दरअसल अपने बेटे कालू के लिए दूसरे जंगल में चिड़िया देखने गई थी। अब कालू की उम्र भी हो गई है ना शादी के लायक, तो सोच रही थी उसकी शादी करके उसका घर बसा देती हूँ। तो फिर क्या रहा, रिश्ता पक्का हो गया? अरे कहाँ हुआ टूनी बहन, मेरे बेटे कालू को वे चिड़िया पसंद ही नहीं आई। अरे तो तुम कैसी चिड़िया देख रही हो, मुझे बताओ। चिड़िया ऐसे हो बहन कि घर परिवार में संभाल सके और हमें 2 समय की रोटी बनाकर खिला दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे कल्लू बहन, मेरे मायके में एक चिड़िया है, वह बहुत ही मेहनती और समझदार है, पर बेचारी अकेली है, मेरा मतलब अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मुझे कल उस चिड़िया के घर ले चलना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं और कल्लू घर जाकर ये बात अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू को बताती है। अरे उस चिड़िया के घर जाने की क्या जरूरत, एक तो वह अनाथ, ऊपर से गरीब, फिर क्या फायदा उस भिखारन से शादी करने का। शादी करनी है तो किसी ऐसी चिड़िया से करेंगे जो अमीर हो और घर में आए तो खूब सारी धन दौलत और पैसे लेकर आए। एक ही तो बेटा है हमारा, अब इसकी बहू कोई भिखारन आएगी? हमने अपने बेटे पर इतने पैसे खर्च किए हैं, उसका क्या? हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी किसी ऐसी गरीब चिड़िया से शादी, मुझे तो एक अमीर चिड़िया से शादी करनी है जो अपने साथ महंगे महंगे सामान लाए और अपनी दौलत मुझ पर लुटाए। अरे मेरे बेटे कालू, पहले देख तो ले कैसी है वे चिड़िया, क्योंकि तुझे पता नहीं है गरीब परिवार की चिड़िया बहुत ही मेहनती और सेवादार होती है। जो तुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी और तुझे किसी दूसरी पक्षी से शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, और जो वो मुझे शादी के बाद सही नहीं लगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, कल्लू और टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू के साथ मिलकर उस गरीब चिड़िया के घर पहुंच जाती है। नमस्ते टूनी आंटी। बेटी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ आंटी, और आज मेरे घर कैसे आना हुआ आंटी? बेटी आज मैं किसी खास को लेकर तुम्हारे घर आई हूँ, इनसे मिलो। इनका नाम है कल्लू और यह इनका बेटा कालू। यह तुम्हें देखने आए हैं और यह तुमसे शादी करना चाहते हैं और अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आंटी आप तो जानती है ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए जो आपको सही लगे, आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? हाँ कोमल बेटी, मैं जानती हूँ। देख कल्लू बहन, ये रही हमारी बेटी कोमल, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। बेटी तुम क्या क्या कर लेती हो? आंटी मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई और सब तरह का खाना बनाना आता है। अरे वाह बेटी, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, मुझे ऐसे बहू की तलाश थी। बेटा कालू, तुझे कुछ पूछना हो तो तू भी पूछ। इसके बाद कालू कोमल को एक कोने में ले जाकर बात करता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई था ही नहीं जो मुझे पढ़ा सके, पर मेरा पढ़ने का बहुत मन था। और आपकी क्या क्या हॉबी है? जी मैं समझी नहीं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना पसंद है? मुझे सिलाई करना और खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से बात करके अंदर आ जाते हैं। तभी कालू अपनी माँ से धीरे से कहता है, माँ मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, बस खाना बनाना और सिलाई बुनाई, बस यही आता है। ये तो एकदम गवार है। चुप एकदम, तुझे नहीं पता ये चिड़िया कितने काम की है, इससे मैं अपनी खूब सेवा करवाऊंगी। तभी टूनी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, तुम रिश्ता पक्का कर दो। कालू बस यही कह रहा था कि उसे कोमल बहुत पसंद आई है। पर बहन एक बात सुन लो, कोमल का इस दुनिया में कोई नहीं, तो दहेज की उम्मीद तो रखना मत। अरे हमें तो बस लड़की चाहिए, दहेज वहेज की लालची हम नहीं। इसके बाद टूनी कोमल और कालू की शादी मंदिर में करवा देती है और सब विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। कालू कोमल को अपने घर ले जाती है और टूनी रास्ते से ही वापस चली जाती है। और अगले दिन कालू कोमल को चने का साग और मक्के की रोटी बनाने को कहती है। और हाँ कोमल, ये सब बनाने का सामान घर में नहीं है, तो तुम्हें पहले जाकर बाजार से ये सब लाना होगा। हम भी देखें कितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। पर माँ जी मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ मिलेगा, मतलब मुझे इस जंगल की कोई जानकारी नहीं है। वो सब देखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस खाना खाने से मतलब है। और हाँ एक बात और, हमारे यहाँ सब खाना 10 बजे तक खा लेते हैं और अभी 8 बज गए हैं, तो जल्दी करो। इसके बाद कोमल घर से निकलकर जंगल की तरफ जाती है
और चने का साग के पत्ते ढूंढने लगती है। ये जंगल उसके लिए बहुत ही अलग था, इसीलिए उसे किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर थोड़ा अंदर जाकर उसे चने के साग के पत्ते मिल जाते हैं और घर आ जाती है और जल्दी से खाना बनाने लगती है। जब कोमल के सास ससुर और पति वे खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें साग के पत्ते कहाँ से मिले इस मौसम में? आप खाना खाइए ना, बाकी सबसे आपको क्या लेना देना। अगले दिन कालू अपनी माँ कल्लो से कहता है, माँ, इसने कहा था ना कि ये घर भी बना लेती है, तो क्यों ना इससे लकड़ी का एक घर बनवा लिया जाए। हाँ मेरे बेटे तू सही कह रहा है, आज इससे घर बनवा लेते हैं। तभी कोमल वहाँ आती है। अरे कोमल बहू, तूने कहा था कि तू घर भी बना लेती है, तू जरा हमारे लिए एक लकड़ी का घर बना दे। हाँ और नहीं तो क्या, हम भी देखें कैसा घर बनाती हो तुम। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। वैसे आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। नहीं नहीं, मैं तो घर का कोई काम नहीं करती हूँ। कालू जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे नहीं कोमल, इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। बेचारी कोमल निराश होकर खुद ही जंगल में जाती है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी और वह जब कोमल को देखती है उससे कहती है, अरे कोमल, तुम इतनी भरी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करने आई हूँ ताकि घर बना सकूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कल्लो को तुम्हें इतनी धूप में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। चलिए टूनी आंटी, मैं चलती हूँ, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। कोमल वह लकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी खुद से कहती है, कहीं मैंने कोमल के साथ गलत तो नहीं कर दिया? एक तो वह वैसे भी अनाथ है। उधर कोमल लकड़ी का घर बनाने लगती है। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी टूनी भी वहाँ आती है। अरे कोमल बेटी, वाह, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा तैयार कर दिया। अरे देखो तो कितना सुंदर बनाया है। तभी कल्लो और कालू वहाँ आते हैं। अरे कल्लो बहन, तुम कोमल बेटी से कितना काम करवाती हो और इसकी मदद क्यों नहीं करती? अरे नहीं नहीं टूनी आंटी, इसमें सासू माँ की कोई कसूर नहीं है, ये तो मैंने ही देखी थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है और मेरे पति तो देवता है। कोमल की ये बात सुनकर कल्लो को बहुत रोना आता है कि वह कोमल और टूनी से माफी मांगने लगती है। टूनी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी अच्छी बहू ला कर दी। अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद से कल्लू और कालू कोमल का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। तब वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पापा, मम्मा क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे उनके बिना नींद नहीं आएगी। गुड़िया बेटा, आप सो जाएं, मम्मा जल्द ही वापस आ जाएगी। नहीं पापा, जब तक मम्मा नहीं आएगी मैं नहीं सोऊंगी। मम्मा मुझे बड़े प्यार से लोरी गाकर सुलाती है। गुड़िया, रानो की बेटी, जो अपने माँ के लिए तरस रही थी, उसे क्या पता उसकी माँ को चील ने उठा लिया। रानो का पति टुन्नू ये सब जानता था, पर अपनी बेटी को वह सच नहीं बताना चाहता था। गुड़िया अपनी माँ की राह देखते देखते सो गई। गुड़िया बेटा, मैं आपको क्या बताऊं, अब आपकी माँ कभी नहीं हमारे पास लौटेगी। अब तक तो उस चील ने रानो को मारकर खा भी लिया होगा। रानो का पति टुन्नू सारी रात जागकर अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा। जैसे ही सुबह होती है, गुड़िया एक बार फिर अपनी माँ के बारे में पूछती है। पापा, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे रात को कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। गुड़िया बेटा, तुम अपनी माँ के बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि पापा, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी मम्मा से। तो क्या मैं प्यार नहीं करता गुड़िया आपसे? आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं आपके लिए मीठा मीठा दाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर टुन्नू वहां से अपनी गुड़िया के लिए दाना लेने चला जाता है। जैसे वो नदी के पास पहुंचता है, उसे वहां पर तोता और कबूतर मिलते हैं। टुन्नू भाई, रानो के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उस जालिम चील ने रानो को मार डाला। अब गुड़िया का क्या होगा? यही सोचकर मैं परेशान हूँ तोते भाई। गुड़िया ने तो कल से रानो का नाम ले लेकर मेरे कान ही पका दिए। अगर आपको
हाँ हाँ, बोलो तोते भाई, क्या बात बतानी है आपको मुझे? क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी बेटी को माँ का प्यार दे पाऊं? मेरी नजर में एक चिड़िया है जिससे शादी कर कर आप गुड़िया को उसकी माँ लौटा सकते हैं। सच में तोते भाई, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इससे आपको पत्नी का प्यार और गुड़िया को उसकी माँ मिल जाएगी। पर इस चिड़िया की भी एक बेटी है, आपको इस चिड़िया की बेटी को अपनाना पड़ेगा। अगर वो मेरी गुड़िया के लिए एक अच्छी माँ बन सकती है तो मैं उसकी बेटी के लिए अच्छा पापा भी बनूंगा। आप चिंता मत करें, आप जल्द ही उस चिड़िया से मुझे मिलवा दे। ठीक है टुन्नू भाई, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तोता जल्द ही टुन्नू की शादी उस चिड़िया से करवा देता है। शाम को जब गुड़िया अपने पापा के साथ किसी चिड़िया को देखती है, वो हैरान हो जाती है। पापा, ये कौन है? गुड़िया बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या पापा, क्या छुपाया है आपने? क्या आपने मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया? नहीं नहीं गुड़िया बेटा, आपकी माँ को दरअसल एक चील ने खा लिया, इसलिए वो कभी नहीं लौट पाएगी। इसलिए आपका ध्यान रखने के लिए मैं आपके लिए नई मम्मा लेकर आया हूँ। ये आपसे बहुत प्यार करेगी। नहीं पापा, मुझे मेरी ही मम्मा चाहिए। आप मेरी मम्मा वापस लेकर आओ। मैं इस आंटी को मम्मा नहीं मानूंगी। चुप कर बदतमीज, जब से आई हूँ बोलती जा रही है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ आज से। ये आप कैसी बात कर रही हैं मेरी गुड़िया से? और क्या कहूँ जी, आपने तो सिर पे चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। आप नहीं जानते, बच्चों को कभी कभार डांटना भी पड़ता है। गुड़िया बेटा, अब आप सो जाओ। आपको जो भी चाहिए होगा आपकी नई मम्मा आपको लेकर देगी। देखो, रात भी हो गई है। रात होते ही टुन्नू अपनी नई बीवी और अपनी नई बेटी के साथ आराम से सो जाता है। पर गुड़िया सारी रात जागकर अपनी माँ के बारे में सोचती रहती है। सोचते सोचते उसकी भी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। सुबह होते ही गुड़िया अचानक से उठ जाती है। अपनी नई मम्मा और नई बहन को सोता देख वो डर जाती है। उन दोनों को देखकर गुड़िया का गला सूखने लगता है। वो बड़ी हिम्मत कर अपनी नई मम्मी को आवाज लगाती है। आंटी, आंटी, मुझे प्यास लगी है। अरे कलमुही, तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं और मेरी बेटी सो रहे हैं? क्यों हमारी नींद हराम करने लगी है? खुद नहीं जा सकती पानी पीने? पर आंटी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे उड़ना भी नहीं आता। अपने पापा की परी, अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि खुद जाकर पानी ना पी सको। मेरी और मेरी बेटी की नींद मत खराब करो, चली जाओ यहाँ से। अपनी नई मम्मा की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया दुखी हो जाती है और खुद ही अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर नदी के पास पहुंच जाती है। नदी से पानी पीकर वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी मम्मा को याद करने लगती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई? मेरा आपके बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। पापा एक नई मम्मा ले आए जो बहुत ही गंदी है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मम्मा प्लीज आप वापस आ जाओ। देखो आपकी गुड़िया का दिल आपके बिना नहीं लगता। अगर आप नहीं आए तो मैं ही आपके पास चली आऊंगी, क्योंकि पापा तो अब मेरी बात मानते ही नहीं। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी टुन्नू घर को लौटता है और गुड़िया के बारे में पूछता है। टुन्नी जी, गुड़िया कहाँ है? क्या बताऊं टुन्नू जी, आपकी गुड़िया तो मेरी एक नहीं सुनती। मैंने उसे बहुत मना किया कि नदी पर अकेले मत जाओ, कोई चील आपको खा जाएगी, पर उसने मुझसे बदतमीजी की और मेरे बिना बात सुने ही नदी पर चली गई। देखो शाम हो गई पर अभी तक गुड़िया लौटी ही नहीं। अच्छा, आज पूछता हूँ मैं उससे, आखिर उसे क्या चाहिए अब हमसे। इतने प्यार करने वाली मम्मा मैंने उसे ले दी, अभी भी उसकी जिद खत्म ही नहीं हो पा रही। इतने में गुड़िया वापस घर को लौट आती है।
देखिए जी, अब आई है आपकी बेटी लौटकर। मेरी तो ये एक नहीं सुनती। गुड़िया बेटा, आप कहाँ चले गए थे? आपकी नई मम्मा ने आपको मना किया था ना, फिर आप अकेले क्यों गए? अगर आपने आगे से ऐसा किया तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है। उसके पापा एक ही दिन में कितने बदल चुके थे। अब उन्हें अपनी बेटी पर नहीं, अपनी नई पत्नी पर विश्वास था। अब उसकी जिंदगी में माँ का प्यार कभी नहीं लौट सकता। जहाँ गुड़िया अपने विचारों में खोई हुई थी, वहीं सब उसकी बिना परवाह किए सो जाते हैं और गुड़िया सारी रात जागकर अपनी माँ की यादों में खोई रहती है। हे भगवान, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। किसी बच्चे से उसकी माँ मत छीनना। गुड़िया मन ही मन ये सोचने लग जाती है। दोस्तों, माँ का प्यार बहुत नसीब से मिलता है। वाह मम्मा, दाने कितने मीठे हैं। हाँ चकू बेटा, अच्छा हुआ तेरे पापा ने उस चिड़िया से दानों को छीन लिया। हाय रे, मैं मर गई। चकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, ओ कालू। क्या है गौरी, अच्छे से सोने भी नहीं देती मुझे तू। पापा, मम्मा के पेट में बहुत दर्द है। हमें जल्द उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। ठीक है जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा को अस्पताल लेकर जाता हूँ। डॉक्टर कबूतर, देखना मेरी पत्नी को क्या हो गया है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरी, लंबी लंबी सांसें खींचो तुम। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी बीमारी का पता लग जाएगा। देखो कालू, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तुम्हारी बीवी के पेट में पत्थर है, जिसे निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्चा होगा 50,000 रुपए। इसलिए जल्दी से जल्दी तुम पैसे ले आओ और अपनी बीवी का ऑपरेशन करा लो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से पैसों का इंतजाम करता हूँ। कालू, कैसे होगा इतने पैसों का इंतजाम? अब क्या करेंगे हम? गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। तभी कालू को एक आइडिया आता है। गौरी, हम ऐसा करते हैं, हम अपने घर को बेच देते हैं। हमें इस घर के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैं अभी राणा चिड़िया के पास जाता हूँ। इतना कहकर कालू अपने घर से रानू के घर की ओर निकल पड़ता है। रानू बहन, मेरी गौरी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? घबराइए मत कालू भैया, आप गौरी का इलाज कराइए। उसके लिए आपको अपना घर बेचने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे से उधार पैसे ले सकते हैं और गौरी के ठीक होने के बाद मुझे 1 साल के अंदर आप पैसे लौटा दीजिएगा। कालू रानू की बात सुनकर खुश हो जाता है। रानू उसको पैसे दे देती है। कालू घर आकर गौरी को पैसे पकड़ा देता है और उसे सारी बात बताता है। गौरी रानू की अच्छाई देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर भी गौरी का इलाज कर देता है और गौरी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। कालू, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, पर अब हम रानू चिड़िया के पैसे कैसे लौटाएंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोच लूंगा। उनकी ये बातें रानू सुन लेती है। गौरी बहन, कैसी हो अब तुम? और कालू भैया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका जब मन करे तब मुझे आप पैसे लौटा देना। अगर आपसे इकट्ठा न बन पाए तो आप धीरे धीरे करके लौटा देना, पर पैसे की चिंता मत करना। वो पैसा किस काम का जो किसी के काम ना आ सके। रानू की ये बातें कालू और गौरी को सीख दे जाती हैं। हमें हमेशा जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए।